हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खालिद खान। इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने का एक बेहतरीन मौका वंस अगेन आपके सामने है। यानी कि जिन्होंने एलएलबी किया है या लॉ ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि इंडियन आर्मी में जैग एंट्री के वैकेंसीज जो हैं वो सामने आ गई हैं और उसके लिए वो इस वक्त अप्लाई कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स कुछ इस तरह हैं कि अगर आपने एलएलबी पास किया है और 55% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स हैं आपके, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एन ऑफिसर पोस्ट इन इंडियन आर्मी अंडर जैग एंट्री, जज एडवोकेट जनरल एंट्री। जी हाँ, तो इसकी मैं डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ। तो आप देखिए कि इसको अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कीजिए और ये डायरेक्ट एंट्री है विदाउट एनी रिटन एग्जामिनेशन। यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन योर मार्क्स स्कोर्ड इन योर एलएलबी एग्जामिनेशन और उसके बाद में डायरेक्टली आपको एसएसबी के लिए कॉल किया जाएगा। अगर आपने एसएसबी क्वालिफाई कर लिया तो यू विल बी ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर। ये एंट्री मेल एंड फीमेल यानी दोनों के लिए है, लेडीज एंड जेंट्स दे कैन ज्वाइन इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर। तो पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि जैग एंट्री स्कीम 27th कोर्स अक्टूबर 2021 शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है। कोर्स फॉर द लॉ ग्रेजुएट्स मेन एंड वीमेन, दोनों के लिए है ये। तो इसमें जो अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स हैं, दे कैन अप्लाई फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन इन इंडियन आर्मी। एलिजिबिलिटी इसमें यह है कि आपको इंडियन नेशनल ऑफ कोर्स होना चाहिए और नंबर 2 पे यह है कि आपकी एज लिमिट जो है वो 21 to 27 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 1994 और 1 जुलाई 2000 के बीच में होना चाहिए। हाँ, इन डेट्स पे यानी कि जो डेट्स अनाउंस की गई हैं जैसे 2 जुलाई एंड 1 जुलाई, अगर इन डेट्स में भी आपकी डेट ऑफ बर्थ फॉल करती है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एंट्री। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस तरीके से है कि मिनिमम 55% मार्क्स यू शुड हैव इन एलएलबी एग्जामिनेशन और ये जो है यू शुड बी एलिजिबल, द कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टर्म्स ऑफ कंडीशन जो सर्विस की हैं वो इस तरीके से हैं कि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है जो कि मैक्सिमम 14 ईयर्स की सर्विस रहती है। इनिशियली जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको 10 ईयर्स के लिए साइन किया जाएगा। ऑन कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स ऑफ सर्विस, यानी कि जब 10th ईयर में आप सर्विस होगी तो देन आइदर यू कैन अप्लाई फॉर द परमानेंट कमीशन और यू विल बी आस्क्ड टू गेट एक्सटेंशन अप टू 4 ईयर्स। सब्जेक्ट टू फिटनेस एंड सेटिस्फैक्टरी सर्विस they will be granted permanent commission or extension of service up to the 14 years of service। तो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है वो मैक्सिमम 14 ईयर्स की एज तक हो सकता है, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर आपकी सर्विस सेटिस्फैक्टरी लेवल पे है तो यू मे बी ग्रांटेड परमानेंट कमीशन और फिर आप परमानेंट तरीके से आप आर्मी में रह सकते हैं। सर्विस ज्वाइन करने के बाद में 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड है, यानी कि आफ्टर द ट्रेनिंग व्हेन यू गेट द कमीशन 6 महीने आपको प्रोबेशन पर रखा जाएगा एंड अंडर द सेटिस्फैक्टरी सर्विस आपको जो है एक्सटेंशन यानी कि आपको परमानेंट शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए कर दिया जाएगा। इसके बाद में ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो है वो 49 वीक्स का है। जो OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में आपकी ट्रेनिंग होगी 49 वीक्स की और उसके बाद में यू विल बी गिवन द कमीशन टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। इसकी जो सैलरी स्केल है दैट विल बी स्टार्टिंग सैलरी समवेयर विल बी अराउंड 80,000 रुपीज़ पर मंथ, यानी कि 70 to 80,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग ऑल अलाउंसेस एंड अदर थिंग्स। इट विल बी स्टार्टिंग सैलरी और प्रमोशन भी इसमें बहुत टाइम बाउंड भी है और उसके बाद में ऑन सिलेक्शन बेसिस भी है। आइए देखते हैं कि आप इसमें अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ऑन वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in, यानी कि क्लिक ऑन ऑफिसर एंट्री एप्लीकेशन /login and then click registration not required if already registered on the site। तो अप्लाई ऑनलाइन एलिजिबिलिटी ओपन करिए, आप अपनी एप्लीकेशन देखिए और उसके साथ में आप इसके लिए इसके जो शॉर्ट कॉलम्स हैं वो शॉर्ट सर्विस कमीशन जैग एंट्री कोर्स ए पेज एप्लीकेशन फॉर्म विल ओपन, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड क्लिक कंटिन्यू टू फिल द डिटेल्स। तो इस तरीके से आप अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप केयरफुली इंस्ट्रक्शंस पढ़ करके फिर उसको फिलअप करिए। इसमें जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ हैं वो आपको लगाना पड़ेंगी कि 1 कॉपी जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ और द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद देयर ओरिजिनल्स आर टू बी कैरीड टू द सिलेक्शन सेंटर बाय द कैंडिडेट्स, यानी कि 1 कॉपी ऑफ द प्रिंट ऑफ एप्लीकेशन ड्यूली साइंड एंड अफिक्स्ड विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, यानी कि जो भी आप एप्लीकेशन ऑनलाइन करेंगे उसका एक प्रिंट आउट आप जरूर ले लीजिएगा ताकि आपको वो लेकर के साथ में जाना पड़े।
और मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th स्टैंडर्ड की जो पासिंग बोर्ड सर्टिफिकेट है वो भी ज़रूरी है, और वो मेनली विद द पर्पज़ ऑफ डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब आइए देखते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। जब आप अप्लाई कर देंगे तो बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन द आर्मी हेडक्वार्टर्स जो है वो आपकी एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट करेगा, और शॉर्टलिस्ट करने के लिए देयर कुड बी एनी डिस्क्रेशन ऑफ द आर्मी अथॉरिटीज़, कि वो हो सकता है आपकी डिग्री के ऊपर हो या आपके कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस या बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जिनके बेस के ऊपर वो आपकी एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट करेंगे, एंड दे मे रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। तो यानी कि जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनको ईमेल से इंटीमेट किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन सेंटर ये है और आपको वहाँ पे एसएसबी यानी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए अपेयर करना है। सर्विसेज सिलेक्शन का जब सेंटर आपको दे दिया जाएगा तो ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे कैंडिडेट्स को ये ऑप्शन दिया जाता है कि वो अपनी मर्जी से डेट्स चूज़ कर लें, क्योंकि एसएसबी एग्जामिनेशन जो है वो 5 दिन के लिए कंडक्ट होता है, और उसमें यह है कि थोड़ी सी सहूलत देते हैं कि वो आप अपनी डेट्स के हिसाब से भी वहाँ पर जा कर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपने डेट सेलेक्ट नहीं की तो फिर लास्ट में जो आर्मी अथॉरिटीज़ हैं वो अपनी तरफ से उनको डेट देंगे कि आप इन डेट्स में आइए और एग्जामिनेशन के लिए अपेयर कीजिए। सर्विसेज सिलेक्शन का प्रोसीजर ये है, मैं पहले भी बता चुका हूँ इन डिटेल, कि ये 2 पार्ट में किया जाता है। वेरी फर्स्ट डे तो स्क्रीन इन होता है, स्क्रीनिंग की जाती है, उसमें जो कैंडिडेट्स पास हो जाते हैं उनको एसएसबी में ही रहना पड़ता है नेक्स्ट 4 डेज, यानी कि टोटल जो ड्यूरेशन ऑफ द एसएसबी है वो 5 डेज़ का है, और 5 दिन के अंदर ये सिलेक्शन कैरीड आउट किया जाता है, जिसमें कि बहुत से इंटेलिजेंस टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स और इंटरव्यू वगैरह जैसे टेस्ट हैं वो ऑन ग्राउंड आपके लिए जाते हैं, और आपकी पर्सनालिटी जो है एग्जैक्टली असेस कर ली जाती है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन यू आर, वेदर यू आर पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग, किस टाइप की आपकी सोच है साइकोलॉजिकली, वेदर यू आर फिट टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेज और नो, तमाम चीज़ें जो हैं उसमें डिटेक्ट कर ली जाती हैं। जब एसएसबी वहाँ से जो कैंडिडेट्स रिकमेंड होंगे उनको मेडिकल एग्जामिनेशन देना होगा, और एक मेडिकल के बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द आर्मी हेडक्वार्टर्स, और उसके हिसाब से उनको ट्रेनिंग के लिए कॉल किया जाएगा। एक सहूलत ये है इसमें कि जो कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम एसएसबी के लिए जा रहे हैं तो वो उनकी नेटिव प्लेस यानी कि इंडिया के अंदर जो जहाँ से भी वो अपने सिलेक्शन सेंटर तक जाएंगे वहाँ तक जाने और आने का AC3 ट्राई का किराया जो है वो आर्मी जो है जो गवर्नमेंट जो है वो आपको रिइंबर्स करेगी अगर आप फर्स्ट टाइम एसएसबी के लिए जा रहे हैं। और इसकी डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो है 6 मई 2021, 1500 आवर्स से ये एप्लीकेशन शुरू हो चुकी हैं, और अब इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 4 जून 2021, 1500 आवर्स, यानी कि दोपहर के 3 बजे तक जो है आप 4 जून 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ गोल्डन चांस फॉर द कैंडिडेट्स टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, दोज हु हैव डन LLB, खास तरीके से जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करें इन द शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो विद दिस आई कंक्लूड and wish all the best to all the candidates. Thank you.